ईरान का बहुत बड़ा अपडेट है। ईरान ने यूएन की रिक्वेस्ट पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ह्यूमैनिटेरियन एड जाने के लिए अलाउ कर दिया है। सबूत आपकी स्क्रीन पर। असल में कई देशों में जैसे सूडान हो गया और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और यूएन की ह्यूमैनिटेरियन एड पर ही वहां खाना पानी कपड़ा लत्ता पहुंचता है। ठीक, तो ऐसे में यूएन कह रहा था कि इन देशों को, गरीब देशों को मदद नहीं जा पा रही है, बच्चे भूखे हैं वहां। जिसके बाद ईरान ने इंसानियत दिखाई और ईरान ही दिखा सकता है इंसानियत। इजराइल होता तो आज तक पानी की दिक्कत हो रही है, वहां पीने का पानी नहीं है, जिसको मैं बजट भेजता हूं और वहां वो सब कुछ अरेंज करती है। 3 दिन से वो मुझे बता रही हैं कि यहां पानी तक नहीं मिल पा रहा है। रास्ता बंद किया हुआ उसने, ब्लॉक किया हुआ है, गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन मदद नहीं जा रही है। लेकिन ये ईरान है, ईरान ने देखा अच्छा बच्चे भूखे हैं, बच्चे प्यासे हैं, तो उसने अलाउ कर दिया है। काफी दिन पहले एक टैंकर को ईरान ने निशाना बनाया था। वो थाईलैंड का टैंकर था। उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो खाली कर दिया गया है और समंदर में वो कश आइलैंड के आसपास डोल रहा है, जिसकी तस्वीर अब ये आई है, ध्यान से देखिए। जी हाँ, ये थाईलैंड का टैंकर था। किसी को भी अगर कोई गलतफहमी है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके देख ले या क्रॉस करने की कोशिश कर ले। लगातार ईरान की जो बात नहीं मान रहा है, उन टैंकरों को ईरान उड़ा रहा है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो सऊदी अरब ने सालों पहले एक पाइपलाइन बिछाई थी। यानी मान लीजिए कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और यहां से सारे गैस तेल निकल रहे हैं। तो सऊदी ने क्या किया था, यहां से यहां इस छोर से उस रेड सी के करीब तक उसने पाइपलाइन बिछा दी थी। बहुत पतली पाइपलाइन है। अब मान लीजिए कि वहां 100% तेल निकलता है वहां से, और इस पाइपलाइन से सिर्फ 20% तेल निकल रहा है। तो यहां इस साइड जो पोर्ट है पीछे की तरफ, यहां से ऑयल ले रहा है वो और यहां से निकाल रहा है। तो यहां जो पोर्ट है यानबू पोर्ट, इसका भरपूर फायदा उठा रहा है। अब आप ये ग्राफिक्स ये देखिए, ये पाइप है जो हरी लाइन है, पूरे 1200 किलोमीटर दूर तक है, दूसरे छोर तक है, उस नदी से यहां तक। तो जो यानबू पोर्ट है, यहां पर भारी भरकम मात्रा में वो पैसा भी वसूल रहा है, क्योंकि दुनिया को तेल की जरूरत है, तो दुनिया यहीं से आके तेल लेके जा रही है और सऊदी अरब अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। भाई, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने पहले ही कह दिया कि फेक न्यूज फैला रहे हैं वो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है बयान देने के लिए कि मैं बहुत बड़ा बयान देने वाला हूं, स्टॉक मार्केट में फौरन उछाला जाता है। बहुत बड़ा दल्ला है भाई, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो। उसे पता है मैं एक बयान दूंगा, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होगी। ठीक, तो अब ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने बड़ी बात कही कि वो फेक न्यूज फैला रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि गैस के तेल के दाम नीचे ला सके। लेकिन अब कोई बेवकूफ नहीं बनेगा। असली जो दाम है जो हमने तय किए हैं वो आपके सामने जल्द आएंगे। उनको क्या लग रहा है, वो पावरफुल हैं, उन्होंने बहुत स्मार्ट मूव किया है झूठ फैलाकर। बिल्कुल नहीं, बल्कि सारी झूठी न्यूज में आग लग जाएगी। अब जो ये कह रहे थे कि हम बहुत बड़े हैकर हैं, चाइना के हैकर बढ़िया होते हैं, अमेरिका के हैकर, अरे सबको पिला दिया पानी। हंडाला ईरान का जो हैकर ग्रुप, जिसने एफबीआई के डायरेक्टर की गैलरी तक हैक कर ली। सारी घोप वाली वीडियो, ला 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 अलादीन। और इतना ही नहीं, उस हैकर ने पर्सनल ईमेल अकाउंट भी सारा हैक कर लिया। अब सोचो, आपके खुद के पर्सनल ईमेल अकाउंट में क्या क्या है, देखिए शर्माने लगे, घबरा गए ना, थोड़ा तुमसे दिल मुंह को आ गया। सोचिए, वो तो भाई साहब एफबीआई का डायरेक्टर है। आग ऐसी लगी कि मजा आ गया। और भाई ये देखो, अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने उस हंडाला के हैकर के ऊपर, जो मेन हैकर है, $10 मिलियन का इनाम रख दिया। 10 मिलियन। और ये इनाम बताता है कि पूरी दुनिया में अगर हैकिंग लाइन में भी कोई आगे है तो ईरान ने बाजी मार ली है। आपको पता है, सारा अरब और अमेरिका, इजराइल अपने नुकसान वाले वीडियोस को सेंसर कर रहे हैं कि दुनिया तक जानी नहीं चाहिए कि ईरान ने हमारी कितनी बुरी तरह से बजाई हुई है। अब ये
वीडियो दिखाने वाला हूं, ये अरामको कंपनी के ऊपर जब ईरान ने हमला किया था तो सऊदी अरब में, तो इतनी तगड़ी तबाही मची थी कि कई घंटे तक पूरा आसमान काला ही काला था। देखिए, या सातिर या सातिर शूफ क्या बहरीक, या सातिर या सातिर शूफ क्या बहरीक। अल्लाह अकबर। उधर अमेरिकन एनवॉय ने कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि इस हफ्ते ही ईरान से मुलाकात होगी। अबे भैया सुनो, जब ईरान चाहेगा तब मुलाकात होगी। बोलने के लिए तुम रोज बोलते हो और आधे घंटे के बाद तुम्हारे स्टेटमेंट चेंज हो जाते हैं। लीजिए, जैसा ईरान ने कहा और मैं बार बार ट्रैक करके आपको बता रहा हूं, वही हो रहा है। तेल के दाम फिर से बढ़ गए हैं, $112 प्रति बैरल पहुंच चुका है और ये दाम अभी और बढ़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी को नीचे लाने के लिए कहा था कि मैं बहुत जल्दी बड़ा बयान देने वाला हूं, स्टेटमेंट दूंगा ताकि तेल के दाम घटें। लेकिन दुनिया इस खेल को अब समझ रही है। भाई, ये आदमी जब आता है मतलब मान के जाओ पूरी दुनिया को पैंट में मुतवा के जाता है। अब IRGC के इस स्पोक पर्सन ने कहा है कि हमने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को फेल करके मिसाइल दागी है टैंकरों के ऊपर और हमने तमाम मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया और अभी तक तो हमने न्यू टैक्टिक इस्तेमाल ही नहीं की, अब तो पुराने स्टाइल में लड़ रहे हैं हबीबी। ईरानी कहते हैं। अब सुनिए, रशिया भी मजे ले रहा है। रशिया ने ऐलान किया है कि हम अपना तेल और गैस बेचना बंद कर रहे हैं। यह रशिया जानबूझ के कर रहा है। ससुर ने दबा के पैसे कमा लिए, अब दुनिया को परेशान करेगा। ईरान और रशिया मिलकर, दोनों भाई मिलकर बजा रहे हैं पूरी दुनिया की भैया तेल और गैस दोनों। ईरान ने क्या कहा, जब अमेरिका ने बैन हटाया तो ट्रंप ने कहा कि अब तुम अपना तेल बेच सकते हो। तो ईरान ने कहा, ओ चल हट सुअर हट, किन्ने कहा हमारे पास तेल है? हमारे पास कोई तेल वेल नहीं बे, हमारा तेल तो खलास ख़त्म है, जिसको बेचना हम बेचते रहते हैं। तेरे से पूछेंगे क्या? चल बे चल, ठीक है। अब रशिया भी यही कर रहा है। रशिया कह रहा है कि भाई पहले पैसे कमा लिए, खूब दबा के पैसे कमाए रशिया ने, और अब रशिया कह रहा है कि हम 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक अपना एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। अमेरिका इजराइल के पसीने छूट रहे हैं, पूरी दुनिया के पेट में दर्द हो रहा है कि भाई ये ईरान कैसे लड़ रहा है, ये कैसे लड़ रहा है ईरान। उधर ये तस्वीर देखिए, रशिया ने अजरबैजान के रास्ते ईरान को 313 टन ह्यूमैनिटेरियन मदद पहुंचाई है। ईरान के ऑफिशियल ने प्रेस टीवी पर इंटरव्यू देते कहा है कि जो भी ईरान पर हमला कर रहे हैं वो क्रिमिनल हैं, या तो उनके ऊपर वॉर क्राइम है, या तो करप्शन के उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, या वो वांटेड हैं। अब वो तमाम ऐसे लोग इकट्ठा होकर ईरान पर हमला कर रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका ने यूरोप से कह दिया है कि हम यूक्रेन को जो हथियार देते थे वो डिले होंगे क्योंकि हम खुद जंग में हैं। बस इसी बात पे रशिया बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़ेलेंस्की को जेब में रख के थोड़ा प्यार से सामने रूस ले जाकर आराम से ढंग से एकदम तेल लगा के बात कर ले कि क्या चाह रहा तू। हजरात, पेंटागन के ऑफिशियल ने हक दिया है 800 से ज्यादा अब तक ईरान के ऊपर अमेरिका बमबारी कर चुका है। कौन सी मिसाइल दाग चुका है? टोमाहॉक, 800 से ज्यादा टोमाहॉक। तो पेंटागन ने चिंता व्यक्त की है कि इतने टोमाहॉक यूज कर दिए हैं, ससुरो खत्म हो रहा है मिसाइल। कर क्या रहे हो? हासिल भी कुछ नहीं हो रहा है। हजरात, इस रिपोर्ट को जल्दी शेयर कीजिए। मुझे पता है आप लोग सो रहे हैं और जो देख रहे होंगे सुबह देख रहे होंगे। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम। तुम सो रहे थे, हम जाग रहे हैं। 28 दिन से जाग रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। कम से कम दिन में भी जागा करो तो पुरानी भी सारी वीडियो देख लिया करो। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।